हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस फिजिक्स की क्लास में मैं ब्रजेश यादव वेलकम करता हूं। और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? कुछ प्रोसेस पढ़े थे, कूलम फोर्स पढ़ा था, एक कूलम फोर्स पढ़ा था। फिर इसके बाद में पढ़ा था अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर इसमें अपन ने देखा था मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी भी देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ा था अपन ने। अब अपन शुरू करते हैं आज गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से न्यूमेरिकल आया था इस बार, इसमें से डेरिवेशन भी आता है। डेरिवेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अपन शुरू करते हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर ये नया टॉपिक मैंने छेड़ा है, एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। एरिया एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एरिया, क्षेत्रफल अल्पांश जिसको बोलते हैं। बहुत छोटा जो क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल अल्पांश। ठीक है, तो इसके बारे में पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ घूमती है और वो चीज़ ये है कि क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। कहानी ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर। जो वेक्टर है या स्केलर है कौन? एरिया। अब हमारे पास इसके 2-3 तरीके हैं चेक करने के कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जैसे अगर ये वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन होगी, और अगर स्केलर है तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसका पहचान भी यही होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पहचान करने के लिए हम देखते हैं कि अगर उसके पास में डायरेक्शन है, अगर उसके पास में डायरेक्शन है, उसके पास में दिशा है, तो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। हालांकि एक चीज़ और देखते हैं, वेक्टर होने के लिए आपके पास डायरेक्शन होना ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है, और वह त्रिभुज के सदिश योग नियम की पालना करना चाहिए। फॉलो द ट्रायंगल वेक्टर एडिशन लॉ। बट हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देते हैं, डायरेक्शन। अगर इसके पास में डायरेक्शन है तो वो वेक्टर है, और डायरेक्शन नहीं है, इसके पास दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती, मतलब क्या कह सकते हैं अपन? डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं होता है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। हालांकि 11th क्लास में अपन ने वेक्टर के एरिया के बारे में पढ़ा हुआ है। लेंथ इनटू ब्रेथ, उसको बोलते हैं अपन लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जैसे हमारे सामने, जैसे मैं बात करता हूँ फोर्स की, बल। बल क्या है भाई? सदिश राशि है। फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता लगा वेक्टर क्वांटिटी है? तो हमको पता ऐसे लगा, बताते हैं आपको। अगर मान लो ये एक ब्लॉक लिया, दिस इज ए ब्लॉक, कोई गुटका ले लिया, इसको हमने एक सरफेस पे रखा, एक सरफेस पे इसको रखा, और मैंने इस पर ऐसे फोर्स लगाया, तो ब्लॉक यहाँ चला क्या? मतलब देखो कैसे पता लगेगा वेक्टर है? अगर इसका पता लगता है डायरेक्शन से। अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे, डायरेक्शन के चेंज करने से फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है। अगर डायरेक्शन को चेंज करने से फिजिकल क्वांटिटी पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, अगर दिशा परिवर्तित करते हो तो उस भौतिक राशि पर कुछ प्रभाव पड़ता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर नहीं पड़ता तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे मैंने इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और ये आगे गया आगे, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में,
तो आगे मूव किया, ये बहुत अच्छे तरीके से किया। अगर मान लो उतना ही फोर्स में नीचे लगाऊं इसके ऊपर, अगर नीचे अप्लाई करें तो क्या ये उतना ही नीचे जाएगा? बताओ आप मुझे। अगर मैंने इधर फोर्स लगाया है तो ये आगे गया एक्स्ट्रा डायरेक्शन में। अगर मान लो मैं ऊपर से फोर्स लगाता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या ये ब्लॉक फोर्स हमारे पास उतना ही है, लगा रहा हूँ मैं, तो क्या ये उतना ही डिस्प्लेस करेगा? क्या इसमें उतना ही विस्थापन होगा जो ये पहले वाले में हुआ था? नहीं होगा। तो जब इसकी डायरेक्शन चेंज की अपन ने, समझ में आ रहा है? जब डायरेक्शन बदली तो क्या फोर्स बदला? फोर्स को हमने कांस्टेंट रखा, क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुआ? बिल्कुल, उसमें विस्थापन अलग अलग हुआ। अगर मान लो अगर मैं फोर्स ऊपर लगाता हूं तो उसमें विस्थापन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन के बदलने से डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। फोर्स अगर अपन सेम रखें यहाँ पर, जैसे मास की बात करते हैं अपन, मैंने आपसे कहा 5 किलो शक्कर लेकर आए आप, चाहे आप ईस्ट से लेकर आए, चाहे आप वेस्ट से लेकर आए, किसी भी डायरेक्शन से लेकर आए, इसके इस फिजिकल क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन के चेंज करने से क्या मास पे इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। बात समझ आई? तो कैसी क्वांटिटी हो गई? ये स्केलर हो गई। अब डायरेक्शन के चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ ना? हुआ या नहीं हुआ? अगर मान लो एक छोटी सी बात और करते हैं, फोर्स को थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं। अगर मान लो अपने यहाँ फोर्स लगाया तो ये चला गया, मैं नीचे इस पर कितना भी फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स चेंज कर रहा हूँ, कम लगा रहा हूँ, ज़्यादा लगा रहा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, बट ये नीचे नहीं जा रहा, तो मैंने फोर्स की डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स भी क्या हो गया हमारे पास में? चेंज हो गया। ओके, तो एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब एरिया की बात करते हैं, वेक्टर है या स्केलर है। जैसे मान लेते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं क्या होता है। अगर मान लो भाई एरिया की बात करते हैं, एरिया ये होता है, ये एल हो गया, ये वी कर लो, या इसको एल कर लो, या इसको वी कर लो। तो मैंने एक सीट रखी, जो सीट है उसका वो ऐसे रखी हुई है, प्लेन ऐसे रखी हुई है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। सेकंड केस में मैंने सीट को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, और तीसरे में इसको सुला दिया मैंने। देखो जितना एरिया इसके पास में, उतना एरिया इसके पास में, उतना एरिया इसके पास में है, बट मैंने यहां पर एरिया की डायरेक्शन चेंज कर दी है। देखो भाई, ये जितना कवर कर रहा है उतना ये कवर कर रहा है। देखो एरिया इसका जो शेप है वो इसके बराबर ही है, बट इसकी डायरेक्शन अभी ऐसे है। सर ऐसे कैसे? ये जो एरिया वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलरली नॉर्मली बाहर की ओर होती है, वो बताएंगे अभी आपको। तो जितना इसका एरिया उतना इसका एरिया, उतना इसका एरिया, बट यहाँ देखो डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो फिजिकल क्वांटिटी एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका चेंज हो जाएगा। अब एरिया का जो इफेक्ट होता है वो किसके ऊपर पड़ता है? वो पड़ता है फ्लक्स के ऊपर, वो पढ़ेंगे अपन। तो ये मेरी थोड़ी सी बातें हुई, यहाँ देखो फिर यहाँ देखो, इसको मैंने कहा फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस। एरिया चेंज, एरिया की भी डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ मान लेते हैं अपन, इसकी नीचे है, इसकी नीचे,
जब एरिया की डायरेक्शन चेंज होगी, नॉर्मली आउटवर्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के बारे में एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, तो पढ़ेंगे फाई इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर। इसके मेरे पास एक दो मेथड और भी हैं, अपन पूरा आज एरिया वेक्टर पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बात समझ में आई आपको कि चेंज करने से, डायरेक्शन चेंज करने से अगर मान लो फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आता है तो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ ऐसे ही हो रहा है, मैंने आपको बताया था 5 kg की बॉडी आप कहीं से भी लेके आओ, किसी भी डायरेक्शन से लेके आओ, क्या उसके मास पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर मान लो 5 मीटर फोर्स में ऐसे लगा रहा हूँ और ऐसे लगा रहा हूँ, डायरेक्शन अलग है ऐसे और ऐसे, तो फोर्स अलग हुआ ना आपका, वही चीज़ यहाँ पर है। अब एरिया वेक्टर में एक तो ऐसे लग रहा है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक ऐसे है और एक ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे मान लेते हैं, इसकी डायरेक्शन अलग हो गई इसकी। अब थोड़ी सी पर और बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई और ये जेड एक्सिस, यह छोटा सा मैंने लिया एक स्क्वायर फॉर्म, ये ए हो गया और ये भी ए मान लिया, इसको नाम दिया ए बी सी और डी। यहां जो थीटा क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 90 डिग्री का। बात क्लियर है? ये आपका एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और तीसरा वाला जो है वो जेड है, वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं यहां पर बताता हूं आपको, अगर अपन बात करते हैं एरिया की, कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी। L कितना है भाई? देखो ये देखो एक बार, A, ये भी कितना है? A, क्या हुआ? A स्क्वायर। अगर मान लो इसको A कर दें, इसको B कर दें, तो हो जाएगा ए बी। अब आप मुझे बताएं कि अगर इसको अपन यहां पर, ये स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसको अगर हम बीटा वेक्टर मान लेते हैं, तो ए वेक्टर बी वेक्टर, और थीटा कितना दोनों बीच में? कितना? 90 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अपने पढ़ा हुआ है ना, ए बी साइन थीटा इक्वल क्या होता है? ए क्रॉस बी। थीटा कितना है मेरे पास में यहाँ से? 90। तो यहाँ देखें, हमने इसको दो पार्ट में लिया है, ए इसको माना बी, तो ए बी, इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी, ये मेरे पास एंगल बना है यहाँ पर थीटा, तो इसको मैंने कहा साइन थीटा। थीटा कितना है? 90। साइन 90 कितना होता है? 1 हो जाएगा। तो किस प्रोडक्ट में आ जाएगा? क्रॉस में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको अपन कह सकते हैं, यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये एक्स और ये वाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? जेड आ जाएगा। डायरेक्शन लगा सकते हैं, अगर अपन चाहें तो ए क्रॉस बी करके जेड कैप ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से अपन को पता लगा कि ये जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की, वो कहाँ होती है? परपेंडिकुलर होती है दो के, एक्स और वाई। तो तीसरा कहाँ होगा? जेड में होगा। इसमें अपन एक चीज और समझते हैं, ये देखो, ये मैंने कहा एरिया वेक्टर, ए वेक्टर, इसको मैंने कहा ए बी, ए बी वेक्टर, ये कहा मैंने बी सी वेक्टर। दोनों का वेक्टर क्रॉस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी बी सी साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर? 90। तो ए बी इंटू बी सी, साइन 90 कितना होगा? 1। ए बी कितना हो जाएगा? ए, ये कितना हो जाएगा? ए, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ए भी लेंगे तो ए भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास लास्ट में? जेड कैप हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका ए वेक्टर।
अब देखो, हमको एक बात बतानी है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, एरिया वेक्टर। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है भाई? वेक्टर होती है, जिसमें एरिया में दो एरिया हो सकते हैं, एक तो होता है एरिया, एक होता है एरिया एलिमेंट स्मॉलेस्ट एरिया। अभी इसके बारे में बात करेंगे, स्मॉलेस्ट एरिया क्या होता है। तो अभी देख लेते हैं एरिया या स्मॉलेस्ट एरिया। कैसी क्वांटिटी है ये? एरिया और स्मॉलेस्ट एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। सर ये स्मॉलेस्ट एरिया क्या होता है? अगर जैसे मान लो हमारे पास एक सरफेस है, ये एस हो गई सरफेस, और इस एस सरफेस का छोटा सा पार्ट हो गया डी एस। बोलो क्या हुआ? डी एस। अगर मान लो इसमें 500 बच्चे हैं, अगर 500 बच्चे हो गया मेरे पास, मान लो एक स्टूडेंट, 500 बच्चे का एक छोटा सा पार्ट लूँगा तो एक स्टूडेंट ले सकता हूँ मैं। जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ाया, ऐसे 500 स्टूडेंट को पढ़ाया, तो यहाँ पूरे का इसका हो गया एस, ये छोटा सा पार्ट हो गया डी एस। इस डी एस को अपन यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। डी एस का इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो कितना आता है? एस आता है पूरे का। तो डी एस, ये जो आपने छोटा सा पार्ट लिया है, ये इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट एरिया। स्मॉलेस्ट एरिया, क्षेत्रफल अल्पांश। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल अल्पांश। अब देखो इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। हालांकि सही तरीके से तो किसी बुक में दिया हुआ नहीं है ठीक से, तो बट अपन यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी स्मॉलेस्ट एरिया की। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है? देखो ऐसे, मैंने ऐसे बताया है इसकी डायरेक्शन। ये डी एस का वेक्टर लगा दिया, मतलब डी एस की डायरेक्शन ऊपर है। कैसे आई बताते हैं आपको। यहाँ लगाया मैंने एन कैप, आपने पढ़ा हुआ एन कैप होता है डी एस वेक्टर अपॉन डी एस। मतलब मैं लिख सकता हूँ डी एस वेक्टर इक्वल टू एन कैप इंटू डी एस का मैग्नीट्यूड। तो देखो भाई, क्षेत्रफल जो अल्पांश है, स्मॉलेस्ट जो एरिया है, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। पहली बात तो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, दिशा की बात करते हैं। दो बातें हैं, क्षेत्रफल कैसी राशि होती है? सदिश होती है। तो सदिश होती है तो सर दिशा बताओ इसकी जो दिशा होती है वो कहाँ होती है? जिस सतह को, जिस सरफेस को, जिस एरिया को आप देख रहे हो उसके होती है परपेंडिकुलर। नॉर्मल होती है। कैसी होती है? नॉर्मल, लंबवत होती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, कहाँ होती है? बाहर की तरफ होती है, बाहर की ओर होती है। अभी थोड़ी देर में आपको फीलिंग आ जाएगी इसकी, आउटवर्ड, कि बाहर की ओर कैसे होती है। ठीक है ना? ओके। अब मैं एक दो आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि बाहर की ओर कैसे होती है। ठीक है, इधर देखें, ये क्यूब है, घन है। ठीक है ना? अब इसकी बात करते हैं, इस पूरे का जो एरिया है उसको मैंने कहा ए। देखो बेटा, एरिया से, एक एरिया को ए से भी लिखते हैं और इसको कई बार एस से भी लिख देते हैं। सरफेस बताते हैं इसको, ठीक है ना? एस, ए बोले तो एरिया, एस बोले तो सरफेस। थोड़ा हिंदी मीडियम वाले इस बात को ध्यान रखें। अगर मान लो इस पूरे का ए है, तो इस पूरी एक ऊपर वाली सरफेस है, इसका छोटा सा पार्ट अपन ये ले लिया, इसका ये ले लिया, इसका अपन ये ले लिया, इसका अपन ये ले लिया, तो इसको अपन ने माना डी ए। डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। हालांकि मेरे पास यहाँ 4 ही बता सकता हूँ मैं आपको, मैं एक आपको एज ए प्रैक्टिकल बता दूंगा, 6 होती हैं इसके पास में सरफेस जो हैं। तो ऊपर वाली जो सरफेस अंदर नहीं होता, मैंने बताया था आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है? परपेंडिकुलर होती है। कहाँ होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, नॉर्मली होती है। कहाँ होती है? बाहर की साइड में। अब जैसे मैं यहाँ इस बोर्ड के सामने खड़ा हुआ हूँ, तो इस बोर्ड की जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी? मेरी नाक की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। कहाँ होगी? मेरी नाक की सीध में होगी। अगर मान लो ये एरिया है तो मेरी नाक की साइड में यहाँ पर होगी। तो जैसे इसमें दिख रहा है आपको, ये देखो, ये एक सरफेस। अब यहाँ देखें, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ इस सरफेस पे कहाँ होगी बताओ? ऐसे होगी, बाहर की तरफ, डी ए। यहाँ कहाँ होगी? ऊपर होगी डी ए। यहाँ कहाँ होगी? ऐसे होगी।
यहाँ कहाँ पर होगी, नीचे होगी, यहाँ कहाँ होगी, ऐसे होगी, और यहाँ पर कहाँ होगी, ऐसे होगी। अंदर नहीं होगी डीए की डायरेक्शन, कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, लंबवत होगी। कहाँ होगी, बाहर की ओर लंबवत होगी। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आया। अब पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में। ये हमारे पास बेलन है, बेलन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेलन में सरफेस कैसे होती है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एज ए सिलेंडर हो गया, आपका बेलन हुआ, एक ऊपर वाली सरफेस, एक नीचे वाली सरफेस। इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस, इसको भी प्लेन सरफेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं कर्व सरफेस, वक्रीय पथ, वक्रीय सतह। इसको बोलते हैं समतल सतह, इसको बोलते हैं समतल सतह। तो इसमें आप मुझे बताओ डायरेक्शन कहाँ होगी डीए की। अगर इसकी बात करें तो डीए कहाँ होगा, पहली बात तो परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, और कैसा होता है, बाहर की ओर। तो ये देखो ये हो गया बाहर, क्लियर है। नीचे कहाँ होगा, बाहर लंबवत। तो पता लगा एरिया वेक्टर डायरेक्शन कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है, लंबवत होती है सरफेस से। इस पर आप कहीं भी ले लो, आप यहाँ लोगे तो ऐसे होएगा, यहाँ लोगे तो ऐसे होएगा, यहाँ लोगे तो ऐसे होगा, यहाँ लोगे तो ऐसे होगा। बात समझ में आ गई। अब मैं डायग्राम बना के थोड़ी सी और फीलिंग दिला देता हूँ मैं आपको। यहाँ छोटा सा मैंने पार्ट ले लिया, छोटा सा पार्ट अपने यहाँ ले लिया। डीए की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। यहाँ कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। आप यहाँ ले सकते हो भाई, अपन को तो इतना ही सेफ दिखेगा क्योंकि 3D है ना ये डीए। समझ में आया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको ये बहुत काम आएगा हमारे। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपन किसकी, स्फीयर की बात करते हैं। ये देखो थोड़ा सा मैं इसे सेफ बना देता हूँ। समझ में आ रहा है आपको। ये तो रखा हुआ दिख रहा है अपन को सामने। अगर मान लो ये ऐसी जगह ऐसे हो जाए, बिल्कुल ऐसे, जो सरफेस यहाँ पर है इसकी, ये घूम के इसको अपन ऐसे घुमा दें, तो यहाँ एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा। एक और बना देते हैं, डीए वेक्टर, डीए वेक्टर, डीए वेक्टर। तो अपन को पता लग गया स्फीयर में भी क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। वो क्या होता है, उस सरफेस की जो सरफेस है उसके नॉर्मली होता है और आउटवर्ड होता है। तो एरिया वेक्टर में समझ में आया। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आता हूँ एक बार। जैसे अपने पास ये सीट रखी हुई है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे ऐसे होगा, डीए। अगर मान लो उसको मैंने सुला दिया, ऐसे सुलाया हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नीचे होगा। समझ में आ रहा है आपको, परपेंडिकुलर। आप देख कहाँ से रहे हो, आप यहाँ खड़े हो तो ऐसे होगा। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऐसे होगा इसका। अगर बंदा यहाँ से देख रहा है तो ऐसे होगा, मतलब रहेगा बाहर ही। ओके, जैसे अपन ने इसको ऐसे लिया है तो कहाँ होगा, ये नीचे होगा, ये ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने आपको बताया सबसे बड़ी बात, एरिया, क्षेत्रफल, एरिया एलिमेंट, पूरे एरिया का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट। क्षेत्रफल अल्पांश, स्मॉलेस्ट एरिया। डायरेक्शन कहाँ होती है, सतह के बाहर होती है, लंबवत होती है। कहाँ होती है, सतह के बाहर होती है, लंबवत होती है। कहाँ होती है, हमारी नाक की साइड में। जैसे मान लो ये बोर्ड है तो कहाँ होगी, नाक की साइड में। जैसे मान लो मेरे पास में ये है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर आएगा, मेरी नाक की साइड में। मैं देख रहा हूँ जहाँ से, बिल्कुल नाक की सीध में होता है। ओके,